वेलकम। नमस्ते सभी को। आइए एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं आज, क्योंकि आज टाइम कम है तो मैं कुछ बातें हुई आज ऐसी जिसकी वजह से मेरा मन कर रहा है कि ये वीडियो बनाऊं। इसके पहले भी छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, वो भी अपलोड करूँगा और ये भी अपलोड करूँगा थोड़ी देर में। कहना मतलब ये है कि आज एक पेरेंट्स का फ़ोन आया मुझे। वो पेरेंट्स ने कहा कि उनकी बच्ची नीट एग्ज़ाम में पहले ही अटैम्प्ट में पास हो गई। बच्ची का नाम पलक सिंह ठाकुर है, जो हमारी स्कूल की बच्ची थी जिसने ये अचीवमेंट अचीव किया। उसके पापा काफ़ी खुश, प्राउड फील कर रहे थे। मुझे भी खुशी हुई। इस मैसेज को मैंने अपने स्कूल के जो टीचर्स ग्रुप है उसमें भी सेंड किया। कुछ टीचर्स ने उस पर रिस्पॉन्स भी किया। अच्छा लगा ये सब जान के, बड़ी खुशी हुई कि देखिए छोटे से शहर की बच्ची पहले अटैम्प्ट में, ठीक है उसने 1 साल की शायद कहीं कोचिंग वगैरह ली होगी इंदौर में या कहीं मुंबई वगैरह जाके कहीं भी ली होगी बाहर, वो मुझे आइडिया नहीं है, पर ली होगी जो भी लिया है उसने, या खुद की स्टडी की, मुझे उसका आइडिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे साइंस और कॉमर्स में फ्यूचर के लिए स्कूल स्टडी ज़रूरी क्यों है, स्कूल के अंदर पढ़ाई ज़रूरी क्यों है, ये मैसेज है मेरा। देखो, स्कूल की पढ़ाई आपकी नींव है, केवल कोचिंग पर निर्भर रहना सही नहीं है। वो बच्ची ने, जितना मैं उस बच्ची को जानता हूँ, वो बड़े सिंसियरली हर क्लास को अटेंड करती थी, उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। हर पीरियड में जो टीचर समझाते थे वो टीचर से क्वेश्चन भी करती थी, टीचर ऐसा क्यों हुआ, सर ऐसा क्यों हुआ, मतलब उसको बारीकी से चीज़ें जानना होता था। ठीक है, उसने स्कूल लाइफ में स्कूल के अंदर बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ को समझा है और क्लास में स्टडी की है। जो स्कूल में जो मेरे साथी लोग जिन्होंने उनको पढ़ाया होगा, उन्हीं से वो पढ़ी है शुरू से। उन्होंने सरों को, मैडम से हर क्वेश्चन पूछते रही। मैंने देखा उस बच्ची को क्वेश्चन पूछते हुए कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा हुआ वैसे ही क्यों हुआ है। मतलब उसने स्कूल में स्टार्टिंग से ही उसने अपनी स्कूल लाइफ में हर क्लास को, हर पीरियड को बड़ा सीरियसली लिया है और सीरियसली पढ़ा है। तब जाके वो 1 साल की कोचिंग करके, या कोचिंग की कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं अभी भी, वो मुझे भी नहीं पता, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट के एग्ज़ाम क्लियर किए। और सबसे बड़ी बात है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज को मिल रहा है, इसका मतलब उसके परसेंटाइल काफ़ी अच्छे होंगे, उसकी रैंकिंग काफ़ी ऊपर होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हज़ारों बच्चे हज़ारों रुपए कोचिंग पर खर्च करते, लेकिन क्लासरूम में ध्यान नहीं देते, क्लासरूम का पूरा फ़ायदा नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते भाई? आपके पापा स्कूल में भी तो फीस भर रहे हैं, मम्मी फीस भर रही है, पापा फीस भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप स्कूल में क्यों पढ़ना नहीं चाहते? मेरा ये क्वेश्चन हमेशा रहा है। आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते? आपको क्या वो स्कूल में जो टीचर्स रखे हैं उन पर विश्वास नहीं? आप उन्हीं के यहाँ घर जाके पढ़ोगे पर स्कूल में पढ़ना नहीं चाहोगे? ऐसा क्यों? वाई? मुझे नहीं समझ में आता। आप जाओ, कोचिंग जाओ, मैं आपको कोचिंग से किसी को नहीं रोक रहा। आपको जहाँ ट्यूशन जाना है आप चाहो, जहाँ कोचिंग पढ़ना है पढ़ो, सब करो, वो गाइडेंस के रूप में। कोचिंग हमेशा आपकी गाइडेंस के रूप में है। पर क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बेचारे कोचिंग नहीं जा पाते, वो आपके क्लास को डिस्टर्ब करने की वजह से, आपके वजह से वो नहीं पढ़ पाते। इस बात का ज़रा ध्यान तो दो। समझ में आया कि नहीं? साइंस में जैसे आप स्कूल में आप क्या कर सकते हैं, साइंस में आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को स्कूल में ही मजबूत करें, अपने टीचर्स से पूछें। सेम कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक, मैथ्स, स्टैटिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही स्कूल, इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही स्कूल में क्लियर करें। इंग्लिश, मैथमेटिक्स पर विशेष ध्यान दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। स्कूल में कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ने की आदत कंपटीशन की तैयारी में आसानी से बनाती है। स्कूल में अगर सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे जो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, वो आगे चल के, ठीक है, कोचिंग आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देती है, गाइडेंस दे सकती है, पर मजबूत फाउंडेशन आपका कौन बनाता है? स्कूल बनाता है। कंटिन्यू डेली स्कूल आइए और क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए। कोचिंग सफलता की तैयारी कराती है, लेकिन स्कूल की मजबूत पढ़ाई सफलता की नींव रखती है। मतलब कोचिंग आपको गाइड करेगा, आपको सफल जरूर बनाएगा, ठीक है, बट जो आपका जो बेस बनेगा, नींव बनेगी, वो स्कूल से ही बनेगी। तो मेरा सब इतना ही कहना है कि आप बिल्कुल स्कूल के अंदर बचपन से ही मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको बारीकी से पढ़ें। बारीकी से पढ़ने पे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आगे जाके जब आप किसी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेते हो, जेईई ट्रिपल की एग्ज़ाम देनी, नीट की एग्ज़ाम देनी है, जेईई मेन या एडवांस की पढ़ाई करनी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, स्कूल में अगर आपने वो सिंसियरली पढ़ाई की तो आपका बेसिक क्लियर होगा, बेस क्लियर होगा, और कोचिंग
की हेल्प से आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो, दोनों मिलके अगर आपने बिल्कुल ध्यान दिया। वही कोचिंग में भी उतनी सीरियसनेस रखिए जितनी सीरियसनेस आप लोग स्कूल में रखना चाहिए। दोनों जगह पे आपको सीरियसली पढ़ाई करना है, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और स्कूल में ही बचपन से ही आप अपने हर सब्जेक्ट को बड़ा इंपॉर्टेंस समझे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, क्योंकि अगर आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, कुछ बनना है लाइफ में, तो हर सब्जेक्ट ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा सकता है। और हज़ारों रुपये आपके जो कोचिंग में जाते हैं वो आप बचा भी सकते हो अगर आपने सही गाइडेंस में पढ़ाई की, सही तरीके से पढ़ाई की और स्कूल के अंदर सीरियसली पढ़ाई की। तो बस मेरा आज दोनों टॉपिक इसी पे थे कि मैं स्कूल की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। और बच्ची के पापा के जो मैसेज आया तो उसके बाद मुझे लगा कि इस तरह से वीडियो बना के डालना चाहिए। आई होप कि आपने इस बात को समझा होगा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। इसके पीछे मैं किसी कोचिंग के या ट्यूशन्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप जाइए, कोचिंग अटेंड कीजिए, ट्यूशन अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट साथ में स्कूल का माहौल मत ख़राब कीजिए, क्योंकि स्कूल में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो शायद कई कोचिंग नहीं जाते होंगे, जो स्कूल के भरोसे होंगे। कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ना भी चाहते होंगे और कुछ बच्चों की वजह से वो नहीं पढ़ पाते। इसको ज़रा सोचिए समझिए, और पेरेंट्स को भी विशेष ध्यान देना इन सब बातों पे, क्या वो चाहते हैं अपने बच्चों से। ठीक है, जैसे एक पापा बड़े प्राउड फील होके बता रहे थे सारी चीज़ें, मैं चाहता हूँ सारे पेरेंट्स प्राउड फील करें। समझ में आ रहा है? इसलिए स्कूल की पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कीजिए, और स्कूल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कॉमर्स में हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस की कॉन्सेप्ट, ये स्टार्टिंग से ही आपको बचपन से ही छोटी छोटी क्लासेस से ही हर चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना है, ताकि आगे चल के आपको काम आए। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिए। बस आज का टॉपिक मेरा यही था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट भी दे सकते हैं आप। टेक केयर, बाय।